चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा। ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे, वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। अरे बाबू, ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े इलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके ये सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। लाइफ में आप लोग याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं, कोई कितना कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाए, जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि साथ उससे याद रखें। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त, मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। कोई शहर नहीं। ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा करो और उत्साह से तुम विजेता बनो। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूँ। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साए को भी नहीं पता होना चाहिए। गुरु और माँ बाप, या मैं कहूँ जितनी भी चीजें कड़वी हैं, यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल, जिसको भुट्टा बोलते हैं लोग, भुट्टा मकई। एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा, 4 से 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझा गया कि नहीं गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। बाहर में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट तुम्हें दिखाते हैं लड़कों का जीवन, ऐसे कह देना बाबू, गर्ल्स लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए, लड़की लोग जो कहती हो कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी अब करती हैं। देखिए उनकी लाइफ को।
पुरुषों को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, कोई टेंशन में रह गया, तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो, अकेले छोड़ो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है, तो प्लान भी उन्हें अकेले बनाने दो। समझा गया कि नहीं? एक से एक ही सब लात खाया हुआ है। सब क्या कह रहा है, एक दौर आया है सफर में जब अपनी ही पसंद से नफरत हो गई। हाँ, ये सब लक्षण है कि बाबू लात खा चुके हैं। समझ में आ गया? हम पहले समझाते हैं तो नहीं समझना है। हम कभी नहीं कहें कि आप उस दुनिया में मत जाइए, हम बस भगवान से यही मनाते हैं कि जितना जल्दी लात खाइए, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही बनाएंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मानते जूता पुछवाती रहे। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8/2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहाँ के हैं तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का। समझ में गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है। समझ में गया कि नहीं? जिंदगी में एक समय जब ऐसा आएगा, अब जिंदगी आपको एक दौर में इस जगह ले जाके छोड़ेगी जहाँ पसंद तो बहुत कुछ रहेगा, लेकिन चाहिए कुछ। एक टाइम आएगा वो आपके लड़का लोग ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें नरक देखना है तो तुम बेरोजगार होकर देख लो। आसमान फूटेगा, जमीन गाली देगी, माँ बाप भी फर्क कर देंगे। इसलिए पढ़ाई में तुम अगर समझौता किए, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। जब सिखाएंगे सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबों से सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका, और रिवीजन भी कर। कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। वहां पर सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो सबक ले अपना महल।